नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। ग्रेटर नोएडा के हबीबपुर गांव में पिंकी की हत्या के मामले में पुलिस ने दावा किया है कि हत्या का आरोपी पिंकी का प्रेमी सुमित है, जो कन्नौज का रहने वाला है और सुमित ने ही पिंकी की हत्या की है। पुलिस ने सोमवार को मुठभेड़ करके सुमित और उसके चचेरे भाई कौशल को अरेस्ट किया था। सुमित शनिवार की रात पिंकी से मिलने उसके घर पर गया था और तब पिंकी ने ही दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर बुलाया था, लेकिन किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ा तो सुमित ने दरवाजे के पास रखी ईंट से पिंकी पर जमकर हमला किया और इतने हमले किए कि उसकी हत्या हो गई। सुमित ने ईंट से पहले पिंकी के सिर पर और फिर चेहरे पर कई वार किए। हत्या करने के बाद आरोपी सुमित ने पिंकी के घर में लूटपाट भी की, नकदी आभूषण लेकर फरार हो गया था। और हैरानी की बात यह है कि पिंकी के परिजनों को इस घटना की भनक भी नहीं लगी। अगले दिन यानी रविवार को ग्रामीण ने हत्या की जानकारी थाने में दी। ऐसे में खुलासे पर लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, पिंकी के कमरे में ही उसकी मां और बहन सो रही थी, लेकिन उन्हें घटना की जानकारी क्यों नहीं हुई। सवाल नंबर 2, पिंकी की हत्या की जानकारी पिंकी के किसी परिजन ने पुलिस को क्यों नहीं दी, यानी सुबह दूसरे व्यक्ति ने थाने जाकर पुलिस को इस घटना की सूचना दी, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पिंकी के परिजनों ने पुलिस को जानकारी क्यों नहीं दी। सवाल नंबर 3, घटना में लगे सीसीटीवी को आखिर किसने डीएक्टिवेट किया, यानी सीसीटीवी के तार किसने निकाले और किसने छेड़छाड़ की, यह भी सवाल उठ रहा है। सवाल नंबर 4, अगर पिंकी ने दरवाज़ा खोलकर सुमित को अंदर बुलाया और उसकी रजामंदी थी तो आखिर किस बात पर विवाद हो गया और इतना बड़ा विवाद हुआ जिसकी वजह से पिंकी की हत्या कर दी गई। सवाल नंबर 5, पिंकी के पिता की मौत पहले ही हो चुकी है और जब उनकी मौत हुई थी तब भी गांव वालों ने पिंकी के पिता की हत्या होने की आशंका जताई थी। डीसीपी सुनीति और एडीसीपी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने बताया कि पिंकी की हत्या के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था। आरोपी सुमित से पूछताछ के बाद पता चला कि पिंकी से सुमित की 1.5 से 2 साल पहले की जान पहचान थी। वह पहले पिंकी के घर में ही किराए पर रहता था, लेकिन दोनों के संबंध की जानकारी होने पर वह गांव में ही दूसरे घर में किराए पर रहने लगा था, लेकिन पिंकी के घर अक्सर मिलने आता था। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि शनिवार की रात पिंकी की हत्या करने के बाद सुमित आरोपी के घर से एक बैग लूट कर ले गया। बैग में 2 लाख के सोने चांदी के जेवर और 15,000 रुपए थे। आरोपी पर बैग को चौगानपुर के पास कहीं छुपाने का आरोप है। पुलिस ने सोमवार को दिल्ली के संगम विहार से सुमित और कौशल को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी की निशानदेही पर बरामदगी के लिए चौगानपुर पहुंची तो वहां पर सीएनजी पंप के पास जब वो उस स्थान पर पहुंची तो इस दौरान पुलिस ने नकदी और आभूषण, पिंकी का मोबाइल बरामद कर लिया। पुलिस जब चौगानपुर में निशानदेही पर बैग और सामान की बरामदगी कर रही थी तभी आरोपी ने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर गोली चलाई। इसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बच गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायर किया और वो गोली सुमित के पैर में लगी। पुलिस का कहना है कि वारदात के बाद आरोपी सामान छुपाकर कौशल के साथ दिल्ली चला गया था। पुलिस का यह भी कहना है कि पिंकी की दिसंबर में शादी होनी थी। आरोपी इससे नाराज था। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद की बात सामने आ रही है। इस खबर के आखिरी में बात एक बार फिर पिंकी और उसके परिवार के बारे में। हबीबपुर गांव में पिंकी अपनी मां प्रकाशो देवी और अन्य परिजनों के साथ रहती थी। शनिवार रात पिंकी घर की दूसरी मंजिल पर अपनी मां, बड़ी बहन और उनकी बेटी के साथ सो रही थी। उसी रात ईंट से सिर और चेहरा कुचलकर पिंकी की हत्या कर दी गई थी। रविवार सुबह जब पिंकी का शव दूसरे कमरे में लहूलुहान हालत में पड़ा मिला तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी। सुबह लगभग करीब 6 बजे पिंकी के परिजन दादरी के किसी निजी अस्पताल में लेकर गए थे और वहां से जब गांव वापस लौटे तब लोगों को जानकारी हुई। इतना सब होने के बाद पिंकी के परिजन चुप ही रहे, जबकि पिंकी के पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने सुबह लगभग 8:40 पर थाने जाकर पुलिस को सूचना दी। पिंकी के पिता अजीत सिंह की 1.5 साल पहले संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। इससे पहले पिंकी के एक भाई की भी मौत हो चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।